बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा। स्टूडेंट, आपको हमने 4 मेथड पढ़े हैं सीजनल वेरिएशन में, जिसमें आपको गिवन था एनुअल एवरेज मेथड था, रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड है, रेशियो टू ट्रेंड मेथड है एंड लिंक रिलेटिव मेथड है। आपको जब भी कोई क्वेश्चन आता है आपको साथ में ये कह दिया जाता है कि आपने जी डेटा को डीसीजनलाइज्ड भी करना है। तो आपने जब डेटा को डीसीजनलाइज्ड करना है फॉर द 4 मेथड के लिए, वो आपने कैसे करना है मैं आपको वो समझा देती हूँ। स्टूडेंट, आपको क्वार्टर्स भी गिवन होती हैं। ये जो मैंने डेटा उठाया है, जो कि मेरे पास वाई की वैल्यूज़ है, सीजनल इंडेक्स की वैल्यू है, ये मैंने डेटा लिए, मैंने 2-3 वीडियोस पहले बनाई हैं लेक्चर, जिसमें मैंने आपको यही वैल्यूज़ ली हुई हैं और इन पर मैंने आप तो मेरे ख्याल में रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड के लिए मैंने ये डेटा आपके लिए सिलेक्ट किया था। अच्छा, इसके मैंने सेकंड क्वार्टर की जो ट्रेंड वैल्यू है, वाई वैल्यू है, वो ले लिया, और सीजनल इंडेक्स जो कि आप हर क्वेश्चन में फाइंड कर रहे हो मेथड में, जिसमें आप टोटल लेते हो, मीन लेते हो और फिर डिवाइडेड बाय, अगर मीन जो है वो आपको 400 की इक्वल नहीं आता, फिर आप सीजनल इंडेक्स फाइंड करते हो। ये मैंने जो है कलेक्ट कर लिया। अब स्टूडेंट, हमारे पास बेसिकली डीसीजनलाइज्ड का मीनिंग क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीजनल कंपोनेंट्स इन टाइम सीरीज। हमारे पास प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीजनल कंपोनेंट्स इन टाइम सीरीज इज कॉल्ड द डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा। आपके पास जो ट्रेंड वैल्यू होती है उसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उनमें कौन से होते हैं? TSCI, जिसमें हम ट्रेंड वैल्यू पढ़ रहे होते हैं, सीजनल वेरिएशन डिस्कस कर रहे होते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस पढ़ रहे होते हैं, इरेगुलर रैंडम वेरिएशन पढ़ रहे होते हैं। अगर हम उसमें से सीजनल वेरिएशंस को डिवाइड कर देते हैं, निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं, देन वी टेक द डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा। तो हम अपना डेटा जो है उसको डीसीजनलाइज कर लेते हैं कि जिसमें से हम सीजनल इफेक्ट्स को रिमूव कर लेते हैं। तो मैंने यही काम किया कि मैंने ट्रेंड वैल्यू में से सीजनल इफेक्ट को रिमूव कर दिया है, निकाल दिया है। तो मेरे पास मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास जो अब आएगा डेटा वो मेरे पास डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा होगा, जो मेरे पास आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या है? डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा। स्टूडेंट, ये आपने क्या करना है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है, क्योंकि ये आपको आता ही आता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन साथ होते हैं कि आपको कोई मेथड गिवन दे दिया जाएगा, साथ में कहेंगे जी डेटा को डीसीजनलाइज्ड करें। तो आपने क्या करना है? अपनी जो ट्रेंड वैल्यू है उसको लिखना है, ठीक है। मैंने सेकंड क्वार्टर को सिलेक्ट कर लिया है। आपको मेथड अगर आता होगा आप सारे क्वार्टर्स को ऐसे ही सॉल्व करोगे सेम मेथड से। अब मैंने वाई की वैल्यूज़ जो हैं वो ले ली हैं, ठीक है, जिसमें 79, 122, 101, 143। सीजनल इंडेक्स जो लास्ट में हमने 4 सीजनल इंडेक्स फाइंड किए तो वो भी लिख दिए। आपने जब नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर लेना है, थर्ड क्वार्टर लेना है, उसमें सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी तो ये सेम रहेंगी, क्योंकि सीजनल इंडेक्स तो होते ही टोटल 4 हैं, तो ये आपके सेम रहेंगे। बस आपकी ट्रेंड वैल्यूज जो हैं उनके क्वार्टर्स के लिहाज से चेंज होती जाएंगी वैल्यू। आपने क्या करना है कि आपने वाई को डिवाइड करना है सीजनल इंडेक्स पे। जब आप डिवाइड करते जाओगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास जो वैल्यूज आती जाएंगी वो आपके पास क्या होंगी? डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा होंगी। जैसे कि 101 आ रहा है, 108 आ रहा है, 111 आ रहा है, 122 आ रहा है। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ होगी ये डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा होंगी। कैसे हुई हैं कि आपने जो वाई की वैल्यूज़ हैं, जो आपके पास ट्रेंड वैल्यू गिवन है, उनमें से आपने डिवाइड करना है सीजनल वैल्यूज़ को। तो जो आपके पास डेटा आएगा, वैल्यूज़ आएंगे, वो डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा होगा। इसी तरह मैंने किया 122 डिवाइडेड बाय 112.65 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सेम यही प्रोसेस मैंने इन सब के लिए किया कि इस वैल्यू को सीजनल वैल्यू से डिवाइड करती गई, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो मेरे पास जो डेटा आ गया वो डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा होता है। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी मेथड गिवन होगा, क्योंकि हमारे पास जो ज़्यादा मेथड आ रहे होते हैं वो आपके पास एक तो 4 क्वार्टर्स मूविंग एवरेज वाला, जो सेंट्रल मूविंग एवरेज वाला जो मेथड कह रहा था वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिहाज से। और ये जो सीजनल एनालाइजिंग द सीजनल वेरिएशंस हैं, इनके जो 4 मेथड हैं वो 4 के 4 इंपॉर्टेंट है, और इनमें से एक ना एक मेथड का क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता है फॉर ऑल बोर्ड के लिए। तो आपने जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब ने टाइम सीरीज़ का जब भी आप चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप तैयार कर रहे हो तो जो सीजनल वेरिएशन के 4 मेथड हैं आपने उनको डिस्कस करने हैं। अगर आपको उनको कोई भी मेथड दे दिया जाता है ना, तो उसके साथ आपको लिख दिया जाता है कि आपने डेटा को डीसीजनलाइज्ड भी करना है। तो डीसीजनलाइज्ड करने का मेथड आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। ये हमारे पास क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीजनल कंपोनेंट्स अफेक्टिंग टाइम सीरीज इज कॉल्ड द डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कहीं से प्रॉब्लम है या आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो।
अब स्टूडेंट मैं आपको टारगेट एक देती हूँ, उस टारगेट में आपने क्या करना है कि जैसे कि मैंने ये सेकेंड क्वार्टर की वैल्यू लिया, आपने फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ की वैल्यू लेनी है। इससे प्रीवियस 3 लेक्चर से प्रीवियस मैंने ये डेटा की वैल्यूज़ उठाई हैं जो कि मैंने आपको समझाया था। तो आपने वो वैल्यूज़ लेनी है क्वार्टर्स की और उस डेटा को डीसीजनलाइज्ड करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, जो आपके पास सीजनल इंडेक्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको आपने लेना है, उन वैल्यूज़ के साथ, ट्रेंड वैल्यूज़ के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है और फिर आपने डीसीजनलाइज्ड ऑफ डेटा करना है। तो ऐसे आप तमाम जितने भी क्वेश्चन आ जाएं उनमें अगर आपको कह दिया जाए कि आपने डेटा को डीसीजनलाइज करना है तो आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती है, मेथड कोई डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमने डिवाइड करना है सीजनल इंडेक्स के साथ ट्रेंड वैल्यू को। आई होप स्टूडेंट आपको मेरे लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको भी अगेन डिस्कस कर लूँगी। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।